श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शेरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन के समईन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। राज्यसभा इंतखाबात के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए। बीजेपी को तीनों सीटों पर जीत हासिल करने का यकीन। बीजेपी सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए यह चुनाव जीत सकती है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। बड़ी जमात होने के नाते जो रोल नेशनल कॉन्फ्रेंस का था वो उसने अदा नहीं किया। कांग्रेस। और डोडा जिले के मुख्तलिफ बाजारों में गिरा फरोशी के नए रिकॉर्ड। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दें इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर। फोन नंबर 9419000258। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज राज्यसभा इंतखाबात के सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी असेंबली सेक्रेटेरिएट में दाखिल किए। वाज़ेह है कि राज्यसभा इंतखाबात के लिए पहले चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और शमी ओबरॉय को पार्टी की तरफ से नामजद किया गया था, जबकि आज चौथी सीट के लिए पार्टी के तर्जुमान इमरान नबी डार को नामजद किया गया। असेंबली सेक्रेटेरिएट में अपने कागजात जमा कराने के वक्त मज़कूरा उम्मीदवारों के साथ पार्टी के सीनियर लीडरान, काबीनी वज़रा और कई अरकान असेंबली भी थे। इससे कबल पार्टी हेडक्वार्टर नवाई सुबह कॉम्प्लेक्स में उम्मीदवारों का शानदार इस्तकबाल किया गया और उन्हें जुलूस की सूरत में असेंबली सेक्रेटेरिएट के लिए रवाना किया गया। दरअसल आज राज्यसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी की तरफ से नामजद किए गए 3 उम्मीदवारों ने भी असेंबली सेक्रेटेरिएट में अपने कागजात दाखिल किए। इस मौके पर उनके साथ दिल्ली से खुसूसी तौर पर आए मरकजी वज़ीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी थे। वाज़ेह है कि बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए राकेश महाजन, सत शर्मा और डॉक्टर अली मोहम्मद को नामजद किया है। एक रिपोर्ट के साथ इमरान नाइकू। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 निशस्तों के लिए इंतखाबी अमल का आगाज हो गया है, जिसके साथ ही यूनियन टेरिटरी में सियासी सरगर्मियों ने तेजी पकड़ ली है। आज श्रीनगर में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर्स पर जबरदस्त सियासी जोश व खरोश देखने को मिला।
दोनों जमातों ने अपने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराए, जबकि कारकुनों ने बैंड बाजे, नाराबाजी और जुलूसों के जरिए अपनी हिमायत का मुजाहिरा किया। बीजेपी की जानिब से सतपाल शर्मा, राकेश महाजन और अली मोहम्मद मीर को राज्यसभा के लिए नामजद किया गया है। पार्टी हेडक्वार्टर जवाहर नगर श्रीनगर में पुरजोश तकरीब मुनक्किद हुई, जहां सैकड़ों कारकुनान भारत माता की जय और वंदे मातरम और बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपने रहनुमाओं के साथ मार्च में शरीक हुए। पार्टी के उम्मीदवारों के हमरा यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, 28 एमएलए और मुतअद्दिद सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। मार्च के बाद काफिला सिविल सेक्रेटरीट पहुंचा, जहां तीनों उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी जमहूरी इक़्तिदार पर यकीन रखती है। मौसूफ ने कहा कि हम हमेशा जमहूरी उसूलों की पासदारी करते हैं। क्रॉस वोटिंग या किसी गैर जमहूरी अमल का कोई सवाल नहीं। हमें यकीन है कि हमारे तीनों उम्मीदवार कामयाब होंगे। अवाम का जोश व जज्बा वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत पर एतमाद की अलामत है। दूसरी जानिब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के दावों पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी तीनों राज्यसभा निशस्तें हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर नहीं जीत सकती। बकौल उमर अब्दुल्ला, अगर वो ये कहते हैं कि वो 3 निशस्तें हासिल करेंगे तो ये सिर्फ पैसे की ताकत, दबाव और एजेंसियों के इस्तेमाल से मुमकिन है। मौजूदा एदोदोशुमार के लिहाज से वो एक निशस्त भी जीतने की पोजीशन में नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 4 उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिनमें चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू, शमी ओबराय और पार्टी तर्जुमान इमरान नबी डार शामिल है। पार्टी के मुताबिक इमरान नबी डार को बतौर चौथे उम्मीदवार नामजद करने का फैसला इसलिए किया गया ताकि अगर किसी भी मुमकिन सियासी तब्दीली या गैर मुतवक्का सूरत हाल पैदा हुआ तो पार्टी पूरी तरह तैयार रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर नवाज सुबह में आज सुबह जश्न का माहौल देखने को मिला, जहां नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी समेत पार्टी के सीनियर लीडरान, कारकुनान और लेजिस्लेटर्स मौजूद थे। बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को जलूस की सूरत में सिविल सेक्रेटरीट पहुंचाया गया, जहां उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए। राज्यसभा के इंतखाबात रवा महीने 24 अक्टूबर को मुनक्किद होंगे, जबकि नताइज 27 अक्टूबर को होंगे। वाज़ेह है कि ये 2019 में रियासत की तंजीमी नौ के बाद पहली मर्तबा राज्यसभा इंतखाबात हो रहे हैं। इमरान नायकू की रिपोर्ट आपने सुनी। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि राज्यसभा इंतखाबात इस बात का इम्तहान होंगे कि कौन बीजेपी के साथ है और कौन इसके मुखालिफ। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के इंतखाब में हिस्सा न लेने के फैसले के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चौथी सीट पर अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने इत्तेहाद के एहतराम में कांग्रेस को 1 सीट दी थी, लेकिन चूंकि कांग्रेस ने इंतखाब में हिस्सा न लेने का फैसला किया, हम चौथी सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि राज्यसभा इंतखाबात से यह वाज़ेह हो जाएगा कि कौन वाकई सेक्युलर नजरिए के साथ है और कौन बीजेपी के नजरिए से हम आहंग है। मौसूफ ने बीजेपी के 3 सीटों जीतने के दावे पर तंज करते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग और क्रॉस वोटिंग के जरिए ही जीत हासिल कर सकती है। उमर अब्दुल्ला के बकौल अगर बीजेपी दबाव और खरीद फरोख्त के जरिए इलेक्शन जीतना चाहती है तो वह अपनी गैर अखलाकी सियासत को दुरुस्त साबित कर रही है। BJP cannot win 3 Rajya Sabha seats without doing horse trading. BJP cannot even win 1 seat without horse trading. They need 30 to win the 4th seat. They have 28. There is not a single MLA other than the 28 who are with the BJP that has shown any support for the BJP up until now in the last 1 year. Which means if they are claiming they are going to win 3 seats, it is money power, muscle power and the power of the agencies. Let us see. अगर वाकई डरा धमका के या खरीद के वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो फिर वो साबित कर रहे हैं कि जो लोग बिहार में कह रहे हैं वो सही है। Otherwise today, as numbers go, BJP is not in a position to win even 1 seat. That's why I said in the beginning, this Rajya Sabha election will show us who the friends of the BJP are and who the opponents of the BJP. Anyone who abstains is a friend of the BJP, and obviously anyone who votes for the BJP is a friend of the BJP. Because in 3 out of the 4 elections, there are candidates against the BJP. Now let's see what people do. Sir, won't it be a test for National Conference in Budgam itself? Because there have been multiple things that are making rounds. And do you see an edge for BJP? Every election is a test. No election is straightforward. Nagrota is not straightforward for the BJP, and no by-election is straightforward for any political party. So obviously, National Conference will put its best foot forward in Budgam, and we will rely on the wisdom of the voters of Budgam. बीजेपी फकत हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए राज्यसभा इलेक्शन जीत सकती है, बात कर रहे थे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। इसी दौरान उमर अब्दुल्ला ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को राज्यसभा इंतखाबात के लिए नामजद
न किए जाने पर कहा कि फारूक साहब ने खुद फैसला किया है कि वो उम्मीदवार नहीं होंगे। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त हैं और उनका रोल हमेशा हमारे लिए रहनुमाई का जरिया होगा। इधर बीजेपी की तरफ से राज्यसभा इंतखाबात के लिए नामजद किए गए उम्मीदवारों की तरफ से कागजात दाखिल किए जाने के बाद बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी तीनों सीटों पर कामयाबी हासिल करने का यकीन रखती है। मौसूफ के बकौल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में चलाई जा रही बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर की काया पलट दी है और यहाँ के नौजवानों की जिंदगी में दूरदर्श तब्दीलियां लाने का सामा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बीजेपी की तरफ से यूटी में लाई गई खुशकुन तब्दीलियों से खासे मुतमईन हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज राज्यसभा के लिए नॉमिनेशंस का आखिरी दिन था, तो उसी सिलसिले में खासतौर से दिल्ली से मैं आपके बीच में मौजूद हूं। हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की ओर से 3 उम्मीदवारों ने अभी अपने नॉमिनेशन दायर किए हैं और हमें पूरा यकीन है कि तीनों फतेह हासिल करेंगे और जम्मू कश्मीर की और वादी कश्मीर की एक मजबूत तर्जुमानी रहेगी हाउस ऑफ एल्डर्स में। हाउस ऑफ एल्डर्स हमारा एक अपने तौर पर एक बड़ा अहम मुकाम रखता है राज्यसभा, क्योंकि इसमें रिवायती तौर पर जो तजुर्बेकार लोग हैं उनको नुमाइंदगी के लिए भेजा जाता है। और जैसा कि आपने देखा कि गुज़श्ता 11 वर्षों में मोदी जी के वजीर आजम बनने के बाद जम्मू कश्मीर को खास तरजीह दी गई है, खास प्रायोरिटी दी गई है। अब इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में जम्मू कश्मीर में हालात भी बहाल हुए हैं। खुशहाली की राह पर एक बार फिर से सफर करने को हमारा कारवां निकल पड़ा है और इसलिए मुझे लगता है कि हमारे आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए भी हमारे लिए लाजिम है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में हमारी एक मजबूत तर्जुमानी रहे, जो वजीर आजम के हाथ भी मजबूत करे और यहाँ के आवाम की भी आवाज वहां तक पहुंचाए। मैं तो समझता हूं कि वादी कश्मीर और जम्मू कश्मीर बजाते खुद एक बहुत बड़ा पैगाम है सारी दुनिया के लिए। एक के बाद एक हम मामूल की तरफ भी बढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे आज आला तरीन ओहदों पर कायम है। हर तरह के इम्तहान में वो जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हैं, चाहे वो नीट है, चाहे वो जेईई है। और स्टार्टअप्स में भी अभी पिछले ही हफ्ते हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया था, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बच्चों में बहुत जहानत थी, मगर कहीं ना कहीं उसको कहीं एक थम सा गया था वो सारा सिलसिला। मुझे लगता है कि अब दुनिया इस बात को महसूस करने लगी कि वो जमाना जाता रहा जब हिंदुस्तान दूसरों की पीछे पीछे उनकी रहनुमाई में आगे बढ़ता था। आज हिंदुस्तान इस पोजीशन में है कि वो दूसरों को के लिए पहल कायम कर सकता है। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज यहाँ पर जो प्रैक्टिसेस डेवलप होती हैं वो दूसरे, अभी चाहे आप स्पेस का सेक्टर देख लीजिए, चाहे हमारी वैक्सीन की जो हमारी कामयाबी रही है, आज भी हिंदुस्तान लगभग 200 मुल्कों को दुनिया भर में वैक्सीन मुहैया करवा रहा है। तो कुल मिलाकर के या हमारा वॉरफेयर कैपेबिलिटीज देख लीजिए, हमारी इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम, तो मुझे लगता है कि आज दुनिया इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि आने वाले वक्त हिंदुस्तान का वक्त है। मरकजी वजीर ममलूका डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो आज बीजेपी की तरफ से राज्यसभा इंतखाबात के लिए नामजद किए गए 3 उम्मीदवारों के साथ उस वक्त मौजूद थे जब उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। इधर जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए उस पर इल्जाम लगाया है कि वह अपनी नाकामियों से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को बार बार तनकीद का निशाना बनाती है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वो वाहिद पार्टी है जो लगातार लोगों के हुकूक और वकार के लिए आवाज बुलंद करती रही है। मौसूफ ने इन बातों का इजहार आज मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए किया। दरअसल बीजेपी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर असेंबली में लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा का दावा है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। उन्होंने साथ ही यह भी दावा किया कि यह पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कठपुतली है। मौसूफ ने इन बातों का इजहार आज मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए किया। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। शहरबीन का यह हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शहरबीन में आपका फिर खैर मकदम है।
समय राज्यसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच तमाम तर कोशिशों के बावजूद इत्तेहाद न हो सका। याद रहे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत और दिल्ली में मौजूद कांग्रेस हाईकमान के बीच राज्यसभा की एक सीट पर इत्तेहाद कायम करने की गर्ज से कई रोज तक मुज़ाकरात होते रहे। ताहम कल देर शाम जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने वाज़ेह किया कि पार्टी के लिए इन इंतखाबात से दूर रहना ही ठीक होगा, चूंकि जो सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उन्हें पेश की जा रही है वो महफूज नहीं है। इस सिलसिले में सियासी मुबसरीन का कहना है कि एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी से दूरी बनाए रखने के ये कहकर दावे करती है कि वो जमात फिरका परस्ती को बढ़ावा देती है और ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा सेक्युलर कुव्वतों के साथ मजबूत करती रहेगी, तो क्या राज्यसभा इंतखाबात के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को नर्म रवि का मुजाहिरा करते हुए कांग्रेस के साथ ऐसी सीट पर इत्तेहाद नहीं करना चाहिए था जो उस जमात के लिए निस्बतन महफूज होती। इधर कांग्रेस के सीनियर लीडर और पार्टी की कौमी एग्जीक्यूटिव के रुकन जी.ए. मीर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अक्सरियत वाली जमात होने के नाते जो रवैया इख्तियार करना चाहिए था उसने नहीं किया। कोलिशन में एज सच कोई ऐसा वो तो फर्क नहीं है, मगर सवाल ये है, आप सब जानते हो कि जब कोलिशन वजूद में आई, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट हुई, उस वक्त भी जिस तरह का तालमेल होना चाहिए था नहीं हो पाया था। हाश पाश में ओथ सेरेमनी हुई और जो चीजें आपस में डिस्कस होनी चाहिए थी वो हुए बगैर ओथ सेरेमनी हुई, जिसकी वजह से उस वक्त भी कांग्रेस फिलहाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं गया था। उसके बाद साल गुजर गया। साल के दरमियान भी जिन कंटेंशियस इश्यूज को लेकर, जिनको लेकर कोलिशन में हम लोग गए थे, लोगों के सामने गए थे, वोट मांगा है, लोगों ने कोलिशन को एक बहुत बड़ा ट्रस्ट दिया था, अच्छा मैंडेट दिया था, उसमें जो अवामी मफाद की चीजें उनको टाइम टू टाइम डिलिब्रेशन होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। अब आते जाते अचानक राज्यसभा का चुनाव आया, तो राज्यसभा के चुनाव में डेफिनेटली कांग्रेस एक सीट सेफली राज्यसभा में भेजना चाहता था, तो वो बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने रखी गई थी हाईएस्ट लेवल पर, और उनके जो हाईएस्ट लीडरशिप है उन्होंने प्रिंसिपली एग्री किया था कि कांग्रेस को एक सेफ सीट दी जाएगी। तो उसकी जो तैयारी करनी थी, उसको जो वर्कआउट करना था, उसको लेकर 8 दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप को कहा गया है कि आप खुद बैठिए या किसी को बिठाइए, सो दैट ये वर्कआउट हो किस सीट पर हमने कौन सा मैनेजमेंट करना है, ताकि सीटें सेफली निकल जाए। मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। एक मैसेज कन्वे हुई कि 4th सीट पर कांग्रेस अपना कैंडिडेट डाल सकता है। 4th सीट में कोई कंक्रीट वोट बैंक सामने नहीं था, जीतने को तो वो भी जीती जा सकती है, मगर उसमें जो रोल चीफ मिनिस्टर साहब का हो सकता था, जो रोल फारूक साहब का हो सकता था, वो रोल कांग्रेस नहीं उसमें वोट बैंक के लिए कर सकती थी। तो इसलिए हमने रिपीटेड उनको कहा कि अगर एश्योरेंस सेफ सीट की है तो 1, 2 और 3 इनमें से कोई भी एक सीट आप कांग्रेस को नामजद करिए, हम अपना कैंडिडेचर देंगे। उसमें उन्होंने एग्री नहीं किया। तो 4th सीट को लेकर कल जब हमारी डिटेल डिस्कशन हुई लीडरशिप के साथ, तो तय यही हुआ कि 4th सीट पर हम अपना कैंडिडेट नहीं देंगे। तो उसके बाद में कांग्रेस ने ऑप्ट किया है कि हम बेहतर है कैंडिडेट ही नहीं डालेंगे। बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला, इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कोलिशन में। उसके कई सारे रीजन है, वो इस वक्त डिस्कस नहीं की जा सकती, मगर हमारे सामने बड़ा मैंडेट लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, हुकूमत उनके पास में है। जो भी इस तरह की चीजें हैं, ये कॉल उन्होंने लेनी थी। मेरे ख्याल से नेशनल कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप को, पीडीपी को, अदर इंडिपेंडेंट्स को, जो हम मानते हैं कि बीजेपी को वोट करने वाले नहीं है, मगर उनको ऑन बोर्ड लेकर के एक टोटल वोट बैंक 60 सीटों का बन जाता, उसके बाद डिवीजन ऑफ सीट्स हो जाता एक कॉन्फिडेंस के साथ, तो फिर 1, 2, 3, 4 की भी कोई बात नहीं थी। लाइक माइंडेड साथियों को, कोलिशन पार्टनर्स को बुलाकर बिठाकर कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए था, वो पहल नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नहीं हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए था कि हम ख्याल जमातों को अपने साथ ले, अलबत्ता उसने ऐसा नहीं किया। बात कर रहे थे कांग्रेस के सीनियर लीडर और
पार्टी की कौमी एग्जीक्यूटिव के रुकन GA मीर। इधर बड़गाम और नगरोटा असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज से कागजात नामजदगी दाखिल कराने का अमल शुरू हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन इंतखाबात के लिए 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी नोटिफिकेशंस के मुताबिक उम्मीदवार बड़गाम और नगरोटा नशस्तों के लिए 20 अक्टूबर तक अपने कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। नामजदगियों की जांच पड़ताल 22 अक्टूबर को होगी, जबकि उम्मीदवार 24 अक्टूबर तक अपने कागजात वापस ले सकते हैं। दोनों नशस्तों के लिए वोटिंग 11 नवंबर को होगी, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को अमल में लाई जाएगी। याद रहे कि बड़गाम असेंबली सीट उस वक्त खाली हुई थी जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम और गांधरबल से चुनाव लड़ा था और दोनों पर कामयाबी हासिल की थी, और बाद में गांधरबल की सीट पर बरकरार रहते हुए बड़गाम सीट से मुस्तफ़ी होने का फैसला किया था, जबकि नगरोटा की सीट बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 9018074333। 9018074333। क्या आप रात को बार बार बाथरूम जाते हैं? नींद में खलल या पेट के निचले हिस्से में तकलीफ है? पेशाब के बहाव में रुकावट से थक चुके हैं? ये प्रोस्टेट के बढ़ने की अलामत है। 100 में से 35 मर्दों का प्रोस्टेट 50 साल से ज्यादा उम्र के बाद बढ़ना शुरू करता है। मैजिक फूड टेक्सो स्कॉस्ट कश्मीर स्टार्टअप प्रोडक्ट का तैयार करदा मैजिक फूड टेक्सो सप्लीमेंट एक सेहतमंद प्रोस्टेट को सपोर्ट करने, पेशाब के मामूल के बहाव को फरोग देने में मदद करता है। ये सेंट्रल FSSAI और आयुष से सर्टिफाइड है। आप भी याद रखिए, स्कॉस्ट कश्मीर स्टार्टअप प्रोडक्ट मैजिक फूड टेक्सो। अपनी पहली पैक हासिल करने के लिए हमारी वेबसाइट www.cashmirbioTech.com पर जाएं और बराह रास्त अमेज़ॉन से ऑर्डर करें, या फोन नंबर 7051311389 9103524 पर राबता कायम करें। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। सेरिकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जारी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आज डायरेक्टर सेरिकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने 35 सिल्क वर्म रेयरर्स के एक ग्रुप को हिमाचल प्रदेश के लिए 4 रोज़ा बैन रियासती किसानों के तरबियती प्रोग्राम के लिए रवाना किया। ये प्रोग्राम 13 अक्टूबर यानी आज से शुरू हुआ और ये प्रोग्राम मरकज की माली मामले से चलने वाली स्कीम आत्मा के तहत मुनाकिद किया जा रहा है। ये प्रोग्राम कश्मीर डिवीजन के तमाम जिलों से मुंतखब 35 तरक्की पसंद सेरिकल्चर किसानों की शिरकत से शुरू किया गया है, जिसका मकसद किसानों को जदीद तकनीक, जदीद आलात और नए तौर तरीकों से आगाह करना है जो दूसरी रियासतों में अपनाए जा रहे हैं, ताकि जम्मू कश्मीर में रेशम की पैदावार और मेयार को बेहतर किया जा सके। इधर महकमे तालीम में MTS कैटेगरी के तहत काम करने वाले मुलाजमीन को अरसे दराज से तरक्कियों का इंतजार है। MTS मुलाजमीन इस सिलसिले में कई बरस से महकमे के आला हुकाम से तहरीरी तौर पर गुजारिश कर चुके हैं कि उन्हें तरक्कियों से नवाजा जाए, पर उनकी DPC आज तक मुनक्किद नहीं की गई है, जबकि इसकी वजह से महकमे के सैकड़ों MTS मुलाजमीन मायूसी का शिकार हो चुके हैं। MTS मुलाजमीन एक बार फिर महकमे तालीम के आला हुकाम से मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी DPC मुनाकिद करा के उनको तरक्की से नवाजा जाए। और अब रुख करते हैं डोडा जिले का, जहां से फोन लाइन पर मौजूद हैं नसीर अहमद खोड़ा और बात कर रहे हैं जिले के मुख्तलिफ बाजारों में गिरां फरोशी के ताल्लुक से। जिला डोडा के मुख्तलिफ मकामात से गिरां फरोशी की शिकायत गुज़श्ता 2 हफ्ता से मुतवातिर मासूल हो रही हैं, जिसके सबब आम सार्फिन के साथ साथ गरीब आवाम को अशियाई ज़रूरियात की खरीद फरोख्त के दौरान 2 हाथ लूटा जा रहा है। गिरां फरोशी की शिकायत के तैजनाब के डोडा, बदरवा, ठाठरी, गुंदो बलेज, असर, बागवा, प्राणू, कासीगढ़, मरमत के इलाका जात से मासूल हो रही हैं।
जहाँ न सिर्फ इंतजामिया और न ही मुतलका महकमा के एहलकार इन गिराम फरोशों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने में बेबस नजर आ रहे हैं और दुकानदारों, ताजरों, कसाबों, मुर्ग फरोशों, मेवा और सब्जी फरोशों को खुली छूट मिली है और अपनी मनमानी कीमतें खाने पीने की चीजों के एवज सार्फिन से मांगी जा रही है। और जिला व तहसील सदूर की इंतजामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। ठाठरी, भद्रवाह और डोडा के वफूद ने शहरबीन को बताया कि जिला डोडा के मुख्तलिफ मकामात पर ताजरों व दुकानदारों की अपनी अपनी कीमतें मुकर्रर की हुई हैं। इस पे तुर्रा ये कि एक ही मार्केट में दुकानदारों, फल फ्रूट व सब्जी फरोशों में भी अलग अलग रेट्स देखे गए हैं। अगरचा इंतजामिया ने इन ताजरों व दुकानदारों को रेट लिस्ट भी जारी की है, मगर किसी भी सरकारी रेट लिस्ट पर किसी तरह का अमल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अशियाई ज़रूरिया की चीज़ें खरीदने में और इन चीज़ों की कीमतों में एक दूसरे से नुमाया फ़र्क होने के सिलसिले में गरीब और आम सार्फिन कन्फ्यूजन के शिकार हैं। अवामी हलकों के अफराद ने बताया कि डोडा, भद्रवाह, ठाठरी व बाला में मेवा व सब्जी फरोशों में सुबह से ही ज्यादा सेल करने का मुकाबला रहता है। इस ताल्लुक से रेहड़ी और छापड़ी फरोश इजाफी कीमत मांगते हैं और सार्फिन के एतराज़ात पर ताजरों व दुकानदारों, छापड़ी फरोशों का मानना है कि इस इजाफी रकम में डोडा की बाज़ कमेटियों के एहलकारों को रोजाना की बुनियाद पर कुछ रकम अदा करनी पड़ती है, जिसका सारा बोझ आम सार्फिन और गरीब आवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। म्यूनसिपल हुक्काम, दुकानदारों व सब्जी फरोशों के इस रवैये पर अवामी हलकों में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। डोडा, भद्रवाह और ठाठी के अवामी वफूद ने शहरबीन को बताया कि यहाँ के नानवाइयों ने भी लवासों, बाकर खाने, कुलचों व आटे की गुर्दों में अपनी मन मर्जी से कीमतें मुकर्रर की हैं, जो कि वजन और मयार के एतबार से कम होती हैं और इन पर भी कोई न गिरफ्त है और न ही चेकिंग है। और फरोशों का हाल भी यही है। डोडा में एक कीमत, भद्रवाह में दूसरी कीमत और ठाठरी में अलग कीमत मुकर्रर है, मगर म्यूनसिपल हुक्काम व इंतजामिया इन अशियाई ज़रूरिया व खुर्दनोश की चीज़ों की कीमतों को एतदाल पर लाने के लिए अभी तक नाकाम हुई है। डोडा से नसीर अहमद खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर आज सागर कल्चरल फोरम सुकरपट्टन और जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी के बाहमी इश्तराक से हायर सेकेंडरी स्कूल हरदशूरा टंगमर्ग में एक रोज़ा अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस 2 नशिस्तों पर मुश्तमिल थी, जिसमें पहली नशिस्त में कश्मीरी ज़बान को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू हुई, जबकि दूसरी नशिस्त में एक मुशायरा भी मुनाकिद किया गया। इधर गांधरबल से रहीम रिजवान की इत्तला है कि गांधरबल जिले के मनीगाम इलाके में कल रात चोरों ने मोहम्मद हुसैन वार के घर पर डाका डालकर उसके गाँवखाने से 20 भेड़ें चुरा लीं। दरियासना शबीर भट्ट की इत्तला के मुताबिक आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के मौके पर एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का मौजू था फंड रेजिलियंस नॉट डिजास्टर्स। इस मौके पर डॉक्टर अफरोज अहमद, मेंबर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरां समीना शाह को इजाज़त दें। खुदा हाफिज।